क्या हाल है भाइयों? अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नॉर्थ ईस्ट पता है ना, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो ना मैं इंसान खाता हूँ, ना कुत्ता खाता हूँ, ठीक है, और ना जैकी चैन मेरा रिश्तेदार लगता है। मैं ये दिल्ली का पढ़ा हुआ हूँ। आजकल आपने देखा होगा जेन ज़ी जैसे हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, ये हर चीज़ को एक छोटा करके बोलते हैं। पता नहीं क्या छोटा होता है, क्या होता है, पर एक्चुअल में ये छोटा करके बोलते हैं। जैसे LOL, BKL। LOL का मतलब पता है, BKL का भी मतलब पता है। जिनको नहीं पता उसके लिए बताता हूँ, ये होता है BKL का मतलब हर चीज़ इनको छोटा करके बोलने की आदत होती है। हमारा स्कूल लाजपत नगर में था। मैं लाजपत नगर में पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे स्कूल का नाम है सिंधी एजुकेशन सोसाइटी बाबा नेहराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसका शॉर्ट फॉर्म है SES BNR SR SEC स्कूल। अब करो इसे छोटा, बेहनचोद करके दिखाओ इसे, इतना छोटा कर लोगे? ऑलरेडी ये छोटा है। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में हम 5 लड़कों का ग्रुप था। तो हम प्यार से उसे पांडव या पांडु कहते थे, पर एक बंदे के कारण लोग पांडु का पी हटा के जी लगा देते थे। वो भाई बिल्कुल ही अलग किस्म का था। एक बार क्या हुआ कि एक नया टीचर आया, तो हम सब बातें कर रहे थे। तो टीचर ने कहा, भाई थोड़ा क्लास आ गई है, चालू करते हैं। लड़के मानते नहीं, लगे रहते हैं। 2-3 बार बोलता है, भाई पढ़ लो, नहीं मानते लड़के। तो लास्ट में वो बेचारा थकार के टीचर बोलता है कि भाई देखो, अगर तुम्हें मारनी है ना तो एक एक करके मारो, ताकि तुम्हें भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। तो ऐसे ही एक बार साहिल भाई हमारे लेट पहुंचे स्कूल में। तो टीचर ने कहा, भाई क्यों लेट पहुंचे? कह रहे जी बारिश हो रही थी। कह रहे जी वो बारिश में ना फिसल रहा था मैं। कह रहे जी मैं 1 कदम आगे बढ़ाता था स्कूल की तरफ, 2 कदम पीछे चला जाता था। टीचर कहता, साले अगर तू 2 कदम पीछे जा रहा था तो स्कूल से बहुत दूर चला जाता। कह रहे सर आप समझे नहीं, मैं उल्टा घूम गया और 1 कदम घर की तरफ बढ़ा रहा था, 2 कदम स्कूल की तरफ फिसल गया। तो ऐसे ऐसे मैं स्कूल पहुंचा। तो आज हमारे साहिल भाई थे। तो जब हम कॉलेज पास आउट हो गए तो उसके बाद साहिल भाई का फोन आया। कह रहा कि भाई चले। अब लड़कों को क्या है, चले बोलते ही चल पड़ते हैं, कहाँ जाना है क्यों जाना है मतलब ही नहीं है। तो हम बैठ गए उसके साथ गाड़ी में सारे के सारे। अब काम क्या था, हम जब उसके कज़न के घर पहुंचे तो उसके फूफा जी की डेड बॉडी को लेके हमें जाना था मेरठ। तो ऐसे भाई के काम होते थे। तो एक बार ऐसे फ़ोन आया भाई का, कहता है कि यार मेरी ना जॉब लग गई है। हमें कहा भाई बहुत बुरा को। हमने कहा कहाँ लगी? कह रहा एम्स में। अरे क्या बात है भाई, सरकारी नौकरी? तो कह रहा शाम को आ जाओ पार्टी करेंगे। ठीक है भाई। अब लड़कों की पार्टी क्या होती है, दारू की बोतल चखना, यही होती है। तो शाम को सब पहुंच गए। कह रहा पड़ा थोड़ा लेट आना। तो हम पहुंच गए, रात को 9:30-10 बजे करीब पहुंचे। बोतल लेके सब पहुंच गए। तो आया हमें रिसीव करने के लिए। कह रहा चलो अंदर चलो। अब वो एम्स के अंदर जाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? कह रहा चलो अपने ऑफिस में लेके जाता हूँ। तो हमने कहा भाई देखते हैं। बिल्कुल एंड में एम्स में पीछे की तरफ मॉर्चरी है, उसके अंदर ले गया। मॉर्चरी समझते हो ना? मॉर्चरी के अंदर ले गया और वहाँ पे लाशें पड़ी हुई, हम 5 दोस्त, और वहाँ पे दारू की बोतल। अब पिए कैसे? हमने कहा भाई अब यहाँ पे पियेंगे कैसे? कह रहा टेंशन मत लो, मेरे पास सब जुगाड़ है। कह रहा देखो वो 13 नंबर में ना सबसे पुरानी लाश पड़ी हुई है, उसे निकाला गया, उल्टा किया गया, उसकी पीठ में टेबल बना के दारू और पैक सब कुछ बनाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से कह रहा दारू पीते पीते भंड होके कह रहा यार कुछ ऐसा करते हैं ना कि हमारा नाम ही हो जाए। हम कहा भाई दारू के सारे भंड हो गए, क्या करेंगे? तो कह रहा यार इसे जिंदा करते हैं। मैं साली इतनी दिन पुरानी लाश है, कैसे जिंदा करेंगे? कह रहा यार मैंने डॉक्टरों को सुना है CPR देते हुए, CPR के बारे में सुना हुआ है। तो आप सबने शार्क टैंक देखा है ना? तो CPR का मतलब होता है कि जब एक पुरुष या नारी किसी अर्धमृत या मृत शरीर के होंठों से होंठ लगाकर उसके सांसों में ऑक्सीजन प्रवाहित करने की कोशिश करे। ठीक। तो अभी हम सोच रहे थे कि CPR देना है, कैसे देना है, कौन देगा। इतने में हमने देखा कि हमारा साहिल भाई ऑलरेडी उसके लबों से लगा हुआ है। तो उस दिन हमें एक चीज समझ आ गई कि साहिल भाई गे है और नेक्रोफेनिक गे है। नेक्रोफेनिक गे अगेन शार्क टैंक। नेक्रोफेनिक गे का मतलब एक ऐसा पुरुष जो किसी पुरुष या औरत की तरफ आकर्षित ना होके किसी मृत शरीर के साथ आकर्षित हो जाए, उसे नेक्रोफेनिक गे बोला जाता है।
जैसे अभी हमारे कई सारे असीम भाई थे जिन्होंने कहा था कि जो भी आए तो असीम का मतलब मेरा नाम समझ लेना, मतलब मुझे समझ लेना। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे, हमारे जब भी ओपन माइक में जाते हैं तो हमारे दिल जुड़े आशिक बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। तो उन पे कुछ लिखा था और उस पे जो वर्ड आएगा वो मेरा नाम मैं बिल्कुल मत समझना, अपना बेशक समझ लेना उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं। माना कभी तुम्हारी थी जो, आज किसी और के गोद में बैठी है वो, उसके रूठने के बाद में, ये रिश्ता टूटने के बाद में, तुम अब भी वही सब पीछा छूटने के बाद में अटक गए हो तो निकट भूतिया हो तुम। अब भू को सी लगा लो, म लगा लो, आपकी मर्जी। कोई दूजा है वो उसके सांस में, उसकी आस में, उसके पास में, और तुम अभी भी बैठे हो अगर उसके एहसास के साथ में तो निकट ओयो में लेके रूम, वो मस्ती में किसी और के साथ है गुम। रूम की सख्ती से बंद है गेट, तुम अपने ख्यालों में अगर अब भी कर रहे हो उसका वेट तो चूतिया हो तुम। सोचो उसके बालों को कोई और अब सहला रहा होगा, उसके पीठ के मस्से को गुलाब से सहला रहा होगा। एक तुम अभी भी उसकी याद से दिलों को बहला रहे हो तो निकट चूतिया हो तुम। वो जो है किसी और के साथ में अटक रही होगी, तुम्हारे प्यार की राह से भटक रही होगी, और वो जो तुमने दी थी उसे श्रृंगार की डब्बी, उसे उसी की गोद में पटक रही होगी। फिर भी तुम्हारे जहन में अगर अभी भी वो कहीं खटक रही होगी तो निकट चूतिया हो तुम। अब तो उसकी तार तार हो चुकी है वफादारी, हमने कहा जब मारेगी लात नारी तो आएगी याद हमारी। अब भी अगर तुम्हें याद नहीं है हमारी यारी तो निकट। थैंक यू।